हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10th का महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस। हमने पिछले वीक में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। तो इस बार हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, आपने लीनियर इक्वेशन देखा था जो कि इस फॉर्म में होता था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। और मैंने कहा था इसमें कोई क्यूब या स्क्वायर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर्स और क्यूब्स होते ही हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे ऐसे, या फिर क्यूब नहीं होता, सॉरी। ठीक है, तो फिर ऐसा रहता है। चलिए देखते हैं अब क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये देखिए, आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में इधर दिया हुआ है थोड़ा। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो देखिए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे। आपने देखा था लीनियर मतलब होता है ऐसा, 5x+9, 3x-7, या फिर हाँ बस यही दो हैं। ये दोनों लीनियर में आएंगे। ओके, और बाकी जो बचे हुए तीन हैं, ये और ये दोनों इसमें आएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं और भी। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ये फाइनल इक्वेशन जो मिल रही है, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसी को क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपको खुद को क्लासीफाई करने बोला है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, आपको उनका जनरल फॉर्म लिखना है और ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। जैसे ये हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर, ये -2y -7 इज इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -2 और सी की वैल्यू हो जाएगी -7। इसी तरीके से आप ये वाला खुद से करिए। ठीक है, और इधर आपको दिया डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन से इसमें से। तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ये है क्या, नहीं है, ये है नहीं है, ये वाला हो सकता है। ठीक है, इस वाले को आप बना सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, ये 9y² है प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है ना। तो 9y² प्लस आप 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये वाला क्यूब है इस पे, तो फिर इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके आपको मिलेगा आपको उसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो देखिए इस वाले का सॉल्व करने के बाद इनको l² - 3l - 10 इज इक्वल टू 0 का फॉर्म आया है। तो इस फॉर्म को भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बोलेंगे। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ रूट्स होते हैं, रूट्स, ठीक है ना, जो उनको सॉल्व करने के बाद मिलते हैं। तो उनको सॉल्व करने पे आपको रूट्स मिलेंगे। एक्स की वैल्यू जो होगी ना, एक्स की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू होगी, वो उस सॉल्यूशन उसका रूट होगा, और उसका रूट जो होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू -6 इन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 6 इज इक्वल टू 0 वाले में। तो इसको सब्सटीट्यूट किया, एक्स की वैल्यू को इन्होंने -6 सब्सटीट्यूट करने के बाद 0 आया। ठीक है ना, 0 आया यानी कि वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसीलिए -6 उसका एक रूट रहेगा। वहीं पे इन्होंने x इज इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में पुट किया, तो 0 नहीं आया, इसलिए x इज इक्वल टू 2 उसका सोल्यूशन नहीं होगा उस इक्वेशन का। उसी तरीके से सॉल्व एग्जांपल दिया आपको, आपको इक्वेशन देंगे और एक x की वैल्यूज देंगे दो, और आपको x की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करना है और फाइंड करना है कि वो उसका रूट है कि नहीं है। उसको पता लगाने के लिए आपको चेक करना होगा कि उनको सॉल्व करने के बाद, पुट करने के बाद 0 आता है कि नहीं। ठीक है, इधर कुछ दिया हुआ है, लेट्स रिमेंबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉन जीरो। ठीक है ना, ए जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी सी और ए बी सी तीनों ही रियल नंबर्स होने चाहिए और इस फॉर्म में रहना चाहिए। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और द वैल्यू फॉर विच बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बताया मैंने भाई आपको। अभी आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया, चलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बड़ा ही सिंपल है, आप इसमें लिख सकते हो जैसे कि एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। या फिर आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 0 डालने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 0 मत डालिए। और दूसरा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज 5। ठीक है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। ओके, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिले। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये तो है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, इसको भी आप उस साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू के, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वाले को देखिए, इस वाले के लिए आपको है ना पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय वाई करना होगा। मल्टीप्लाई बाय वाई करोगे तो फिर आपका ये जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन ये वाई क्यूब हो जाएगा, तो ये नहीं है। ये इसमें मल्टीप्लाई बाय एक्स करोगे तो फिर आपको ये मिलेगा एम प्लस टू एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर, इसको सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आपको मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10, ठीक है ना। -5m और +2m को आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा -3m माइनस 10। तो फिर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्यूब है इसमें इधर, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ मिले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए अब अगला भी देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज फॉर ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। ये हमने उसमें किया था प्रैक्टिस सेट, वो जब हम सॉल्व एग्जांपल्स देख रहे थे, तो फिर ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर ही सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। आपको डिटरमाइन करना है। तो चलिए इसमें देखिए दो ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको दूसरा वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, पहला वाला आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दिया है आपको 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहले तो m इज इक्वल टू 2 को पुट कर लीजिए, ठीक है। m इज इक्वल टू 2 को पुट कर लीजिए। तो m इज इक्वल टू 2 आप जब पुट करोगे तो फिर होगा 2, m इज इक्वल टू 2 यानी कि m², तो फिर ये हो जाएगा ऐसा, फिर -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू 4 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10, आपको -2 मिलेगा। -2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर इसमें से एक तो आपका रूट नहीं होगा, जो -2 वाला है ये आपका रूट नहीं है, ठीक है। ये जो 2 है ये आपका रूट नहीं आएगा। आपका रूट के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन दूसरे वाले को ट्राई करना पड़ेगा, जो कि दिया हुआ है 5/2। तो चलिए 5/2 को भी पुट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू 5/2 को पुट करते हैं इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 25/4 माइनस 25/2, ठीक है। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 25/2 माइनस 25/2, जो कि बनेगा 0। तो ये आपका है, ठीक है। तो इसमें से आपका रूट कौन सा मिला आपको? आपको इसमें से 5/2 आपका रूट मिला, ये वाला, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत छोटी एक्सरसाइज है। चलिए दिया हुआ है अगला, फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। k इज इक्वल टू k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अगर x इज इक्वल टू 3 है। तो इस इक्वेशन में देखिए अगर आपको x इज इक्वल टू 3 दिया ही हुआ है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम, अगले पेज पे चलते हैं। चलिए जो ब्लैंक पेज है, चलिए ब्लैंक पेज निकाल लिया मैंने। x इज इक्वल टू 3 आपको दिया हुआ है, और इक्वेशन दी हुई है आपको kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो फिर पुट कर लीजिए k 3² माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k 9k आ जाएगा आपको, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 33 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे आप आगे 9k माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो फिर आप इसको लिख लोगे, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, -30 प्लस 3 है ना, तो फिर ये -27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा भाई, फिर वरना सॉल्व ही नहीं होता। 9k इज इक्वल टू -27, उधर +27 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 27/9, जो कि आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 3। तो k इज इक्वल टू 3 मिला आपको, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन, अगर आपको चाहिए तो आप इसको चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये है आपका एक सोल्यूशन। तो चलिए
हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए बहुत ही सिंपल है। बॉक्स दिए ही हुए हैं, आपको बस पुट करना है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपको देखो, इसको क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक्स की वैल्यू आपको, एम की वैल्यू आपको ये लेनी है -7/5। इधर रख दीजिएगा -7/5, पुट एम इज इक्वल टू -7/5। फिर इसको सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा के की वैल्यू होगी वो, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, नीचे। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चैनल को काम आएगा। तो हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट की है, अगले लेक्चर में हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।